आइलैंड्स। जैसे ही आप ये सब सुनते हैं, आप में से कईयों के मन में ये या फिर इस तरह के तस्वीर आते होंगे। लेकिन ऐसे कई सारे रहस्यमय और जानलेवा द्वीप हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जैसे कि सेंटिनल आइलैंड, जहां जाना मौत से हाथ मिलाने जैसा है। और अगर आपने हमारे सेंटिनल आइलैंड वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि हम आइलैंड्स के बारे में बात कर रहे थे, आज हम आपको ऐसे आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं जो विश्व भर में प्रसिद्ध है और जिसका नाम है स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड, जिसका दूसरा नाम है, वहाँ के स्थानीय लोग उसे इसी नाम से पुकारते हैं। यह अटलांटिक ओशन में स्थित ब्राज़ील का एक द्वीप है और ये द्वीप मेनलैंड से लगभग 93 माइल्स दूर है और 4,30,000 मीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। यह समुद्र तट से लगभग 206 मीटर ऊंचा है और इस द्वीप में कोई भी मनुष्य नहीं रहता। यहाँ के स्थानीय लोग इस द्वीप पर जाने से डरते हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति को इस द्वीप में जाने से पहले चेतावनी दे देते हैं, क्योंकि वहाँ जाना तो आसान है लेकिन लौट कर आना बहुत ही मुश्किल। और इन स्थानीय लोगों का डर भी जायज़ है, क्योंकि यह द्वीप घर है लाखों जहरीले सांपों का और यहाँ आपको हर 5 से 10 मीटर की दूरी में कम से कम एक सांप तो ज़रूर दिख जाएगा। इसीलिए इस द्वीप का नाम दी स्नेक आइलैंड रखा गया है। क्योंकि ये द्वीप बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए उस द्वीप पर जाना बैन किया हुआ है। सिर्फ ब्राज़ीलियन नेवी और कुछ रिसर्चर्स जो कि हिस्सा है चिको मेंडिस इंस्टीट्यूट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जो कि ब्राज़ीलियन फेडरल कंजर्वेशन के अंडर आता है, इन्हीं लोगों को परमिशन है उस द्वीप पर जाने के लिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उस द्वीप पर सांपों का डेंसिटी आम तौर से कहीं ज़्यादा है और बहुत ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। उनमें से एक प्रजाति जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीली है और दुनिया के टॉप 5 जहरीले सांपों में भी आता है, जिसे वैज्ञानिक गोल्डन लैंडसेड पिट वाइपर कहते हैं। ये दिखने में सुनहरे रंग के होते हैं और लंबाई में 505 से लेकर 940 mm तक बढ़ सकते हैं, जिसमें फीमेल लैंडसेड 555 से लेकर 940 mm तक की लंबाई और 80 से लेकर 400 ग्राम तक का वज़न अचीव कर सकती है। दूसरी ओर मेल लैंडसेड 505 से लेकर 718 की लंबाई और तकरीबन 55 से लेकर 130 ग्राम तक का बढ़ सकता है। आमतौर पर फीमेल लैंडसेड मेल लैंडसेड से थोड़ी बड़ी होती हैं और इनका जहर इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है कि वह इंसानों की मांसपेशियों को गला सकते हैं। पहले से ही स्नेक आइलैंड कोई द्वीप नहीं था, बल्कि वो भी मेनलैंड ब्राज़ील का एक हिस्सा था। पर 10,000 वर्ष पूर्व समय के साथ आए बदलाव के कारण जल स्तर बढ़ने लगे थे और जो ज़मीन स्नेक आइलैंड को मेनलैंड से जोड़ती थी वो समुद्र में डूब गई। इसी कारण बहुत से जानवर और सांप वहां आइसोलेट हो गए। कुछ सालों तक तो सांपों का गुजारा वहां बचे हुए जानवरों से हो गया, पर जब सारे जानवर सांपों का शिकार बन गए, तब उन सांपों ने अपने आप को वातावरण में ढालते हुए जीवित रहने की एक अलग तरीके को अपनाया। वो अब वहां आने वाले पक्षियों का शिकार करते हैं और वो मेनलैंड में पाए जाने वाले अपने प्रजाति के सांपों से 5 गुना ज़्यादा जहरीले हैं। और कुछ ही सालों में इन सांपों ने अपनी आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि अब ये हर जगह दिखते हैं। पर अब वैज्ञानिक नेवी की मदद से उन सांपों को पकड़कर कई सारे एंटीडोट्स बनाते हैं, जो कि सांपों की जहर से पीड़ित लोगों की मदद करती है। खैर, ये तो हुई अब की बात, पर इस आइलैंड से जुड़े ऐसे कई सारे कथाएं हैं जिसे मानना थोड़ा मुश्किल है।
लोगों का ये कहना है कि क्योंकि ये द्वीप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए सालों पहले पायरेट्स यहाँ अपना खजाना छिपा देते थे और उन खजानों को ढूंढने के लिए अलग अलग तरह के निशान छोड़ देते थे ताकि उन्हें वो रास्ता पता रहे। और इस द्वीप में पहले जिजुत ट्राइब का राज था, पर यहाँ खाने की कमी और सांपों की बढ़ती आबादी को देखकर वो लोग इस टापू को वीरान छोड़कर चले गए। इन सब के बारे में हम एक अलग वीडियो में डिटेल में जानेंगे, पर अभी आइए जानते हैं स्नेक आइलैंड में रह चुके एक परिवार की कहानी के बारे में जो वहाँ लाइट हाउस में काम करते थे। सन 1909 से लेकर 1920 तक उस आइलैंड के लाइट हाउस में एक परिवार काम करता था। कई साल बीत चुके थे। अब उन लोगों को आदत सी हो गई थी हर दिन सांपों से भरे उस आइलैंड में रहने की। पर एक दिन जब वो अपने घर में चैन से सो रहे थे तो उनके खिड़की के रास्ते से होते हुए 2-3 सांप अंदर आ गए थे और लाइट हाउस कीपर की वाइफ और उसके बच्चे को अपना शिकार बना चुके थे। जब ये बात लाइट हाउस कीपर को पता चली तो वो तुरंत घर की ओर भागा और रास्ते में एक पेड़ से टकरा गया, जिसके कारण उस पतले पेड़ की डाली में जो सांप थे वह उस पर गिर गए और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। फिर कुछ दिनों बाद जब मेनलैंड से नेवी के कुछ कर्मचारी लाइट हाउस से संपर्क कर रहे थे, तब कोई जवाब नहीं पाने पर शक की आड़ में वो ये चेक करने के लिए आए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तब जाकर उन्हें पता चला कि पूरे परिवार की मौत हो चुकी है सांपों के कारण। तो अब आप लोग ये ज़रूर समझ चुके होंगे कि उस द्वीप पर रहना खतरे से खाली नहीं है। पर ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट वहाँ कोई टॉप सीक्रेट मिशन पर काम कर रही हो, तभी तो आम जनता को उस आइलैंड पर जाना मना है। और अगर कोई ये लिख कर भी दे दे कि उस आइलैंड पे उसके साथ जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार वो खुद है, तो भी वहाँ की गवर्नमेंट उसे वो परमिशन नहीं देती। तो क्या यहाँ गवर्नमेंट हमसे कुछ छुपा रही है? क्या गवर्नमेंट खुद उस ट्रेजर ऑफ ट्रिनिटी को ढूंढने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अगर वो ट्रेजर किसी भी व्यक्ति को मिला तो वह ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का मालिक होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम आपको इस आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे और इसमें छिपाए गए ट्रेजर के बारे में भी। बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जिसे बताना अभी बाकी है। पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी टॉपिक को आपको हमें रिकमेंड करना है या फिर किसी भी टॉपिक पर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।